नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक सिंपल सा टिप्स बताएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह रूठने से क्या फल मिलता है। यानी कौन सा ग्रह नाराज होता है तो हमें कैसे लक्षण हमारे अंदर होते हैं। जैसे सूर्य नाराज होता है तो चेहरे से तेज गायब हो जाता है, चंद्रमा नाराज होता है तो धन की कमी है, शुक्र नाराज होता है पराइस्ती आदि की कामना होती है। इसी तरह से बाकी ग्रहों के लक्षण हैं। जन्मपत्री देखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप इस सिंपल टिप से ये जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है आपकी राशि के अनुसार और उसका क्या उपाय करना चाहिए। ये जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से मिलेगी। पूरा वीडियो आप देखिए, ये आधे घंटे का वीडियो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक होने वाला है। और हम आज आपको सिंपल टिप्स और सिंपल उपाय और सिंपल लक्षण से आपको बता पाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये ग्रह खराब होने से क्या लक्षण होते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये आपको समझ में आए। आइए शुरू करते हैं सूर्य से। सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य। अगर सूर्य नाराज है तो ये लक्षण होते हैं। चेहरा निस्तेज हो जाता है, हमेशा थका थका आलस्य महसूस होने लगता है, हृदय के आसपास यानी दिल के आसपास में थोड़ा दर्द महसूस होने लग जाता है, अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज़्यादा या कम होने लग जाती हैं और सिर दर्द, बुखार बार बार आना, ये भी सूर्य के खराब होने के लक्षण हैं। व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, दिमाग समेत शरीर के सारे हिस्से शून्य से प्रभावित होने लग जाते हैं और दायां भाग शरीर का ज़्यादा प्रभावित होता है सूर्य के खराब अशुभ होने से। अक्सर शरीर में अकड़न और मुंह में बार बार थूक आना, दिल में घबराहट महसूस होना, दांतों की भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ महसूस होना, ये सूर्य के शरीर के लक्षण हैं। जीवन में लक्षण जैसे अगर सरकारी नौकरी में है तो वहाँ दिक्कत आने लग जाएगी, नौकरी लगने में दिक्कत आने लग जाएगी। बार बार अक्सर ऐसा देखा जाता है जिन लोगों से, प्रशासनिक लोगों से आप हमेशा खुश रहते हैं वही लोग आपसे नाराज़ होने लग गए। ये सूर्य के अप्रसन्न यानी सूर्य के खराब होने की ये लक्षण है। इसका सिंपल उपाय क्या है? सूर्य दोष को निवारण के लिए आप सूर्य को जल तो दें ही, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे सरल उपाय है। इसी चैनल में दिया हुआ वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें, इससे सूर्य बलवान होगा और विष्णु भगवान की उपासना किया करें। और गेहूं, तांबा और गुड़ ये आप दान किया करें तो सूर्य ग्रह आपका अच्छा रहेगा। अब चलते हैं दूसरा ग्रह चंद्रमा। अगर चंद्रमा खराब है तो इसके निम्न संकेत आपको जरूर मिलते होंगे। मन अक्सर दुखी होता रहता होगा, निराशा की भावना आती होती, छोटी छोटी बातों से रोना आ जाता होगा, मानसिक रूप से अक्सर कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि जीवन ही खराब है, बेचैनी महसूस होने लग जाती है, अंधेरे से भय लगने लग जाता है। और चंद्रमा का प्रभाव अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास में तनाव ज़्यादा बढ़ा देता है और मन कहीं भी नहीं लगने देता। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी आप लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिलती है और धन की कमी महसूस होती है। सर्दी जुकाम आदि बार बार बनी रहती है, प्रियजनों से अनबन बनती रहती है और समस्या कोई न कोई छोटी मोटी समस्या आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। मृगी, पागलपन आदि इस तरह के रोग भी आपको महसूस हो रहे हैं, फोड़े फुंसी आदि रोग महसूस हो रहे हैं, मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय व्यक्ति के मन में पैदा हो रहा, तो समझो चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा खराब होने से व्यक्ति को बार बार जीवन में इस तरह की दिक्कत आती है। तो चंद्रमा अशुभ है, इसका सिंपल उपाय क्या करेंगे? चंद्रमा दोष निवारण के लिए सिंपल उपाय है शिव जी की उपासना। भगवान शिव की पूजा करना शुरू करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको याद रहता है तो वो आप जाप करना शुरू कर दें और सफ़ेद कलर का दान पुण्य करना शुरू कर दें। चंद्रमा आपका स्वतः ठीक हो जाएगा। अब तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह अगर जन्मपत्री में खराब है तो उसके लक्षण ये देखने को मिलते हैं। अक्सर आंखों में जलन महसूस होने लग जाती है और जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, खून की कमी महसूस होने लग जाती है और टाइफाइड जैसे जो पीलिया आदि रोग होता है, इस तरह के रोग बढ़ जाते हैं। उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटिव समस्या, फोड़े फुंसी से रिलेटिव समस्या, जख्म भरने का ही नाम नहीं लेते, चोट बार बार लग जाती है, बुखार बार बार आ जाता है, अक्सर शरीर में कंपन ज़्यादा हो जाता है, गुर्दे की पथरी हो जाती है या इस तरह की दिक्कत महसूस होने लग जाती है, तो समझो मंगल ग्रह खराब है। रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाए, रक्त अशुद्ध हो जाए तो समझो मंगल ग्रह खराब चल रहा है। और ये अशुद्ध होने से अक्सर महिलाओं में बच्चा पैदा करने की शक्ति भी कम हो जाती है या बच्चा
शरीर में लगता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है, गर्भावस्था में ही कोई दिक्कत आने लग जाती है। वाणी भी अक्सर कर्कश हो जाती है मंगल ग्रह के खराब होने से, पराक्रम की कमी आ जाती है, उत्साह की कमी आ जाती है और किसी को बुरा भला कह देने के बाद या कह देने की आदत बन जाती है। इस तरह के अगर संकेत हों तो मंगल ग्रह खराब है। इसका सिंपल सा उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करना शुरू करें, हनुमान जी को भूलें ही नहीं, और लाल रंग की जो मसूर की दाल है वो दान करें और हनुमान मंदिर में आप जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। मंगल ग्रह आपका स्वतः ठीक हो जाएगा। देखिए तीसरा जो अगला जो ग्रह है वो है चौथा बुध। बुध ग्रह का उपाय हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप ये जान लें कि बुध ग्रह वाणी का कारक होता है। अगर वाणी में हकलाहट है, बोलने में दिक्कत आ रही है, हिचकियां बार बार आ रही हैं, पड़ोसियों से आपका कलह हो रहा है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है, दिमाग अक्सर भ्रमित रहता है और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। देखिए कोरोना आया था तो सबसे पहले सूंघने की शक्ति कम हुई थी, तो बुध ग्रह अगर खराब होता तो सूंघने की शक्ति कम होती है और पूर्व आगे के जो दांत हैं उनमें दर्द महसूस होता है और अपने मित्रों से आपका संबंध बिगड़ने लग जाता है, बहन बुआ आदि से विपरीत संबंध बन जाते हैं, नौकरी में समस्या आती है और व्यर्थ की बदनामी आपकी होती है और अक्सर संभोग की शक्ति क्षीण हो जाती है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में और अकेले मकान में रहने वाले लोगों को अकेलापन में इस तरह के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो समझो बुध ग्रह आपका खराब है और बुध ग्रह के लिए सबसे सरल उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ। अभी नवरात्र आ ही रहे हैं तो माँ दुर्गा की उपासना करना शुरू कर दे और साबुत मूंग का दान करना शुरू कर दे। बुध ग्रह आपका स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। अगर गुरु खराब होता है तो निम्न लक्षण आपको महसूस होंगे। बेवजह अपयश मिलना शुरू हो जाएगा, किसी भी कारण से किसी को आपने कुछ बोला भी नहीं लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। श्वास से संबंधित दोष शुरू हो जाएंगे, यानी श्वास के रोग आदि शुरू हो जाएंगे और धन की चोरी होना शुरू हो जाएगा। प्रेम आदि आप करते हैं तो उसमें असफल होने शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में आप असफल होने शुरू हो जाएंगे, बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे और जो मांगलिक कार्य आदि हैं, घर में जो शुभ कार्य हैं उनमें दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। आवेश और ऊर्जा की कमी हो जाएगी। शिक्षा में जितनी मेहनत करो उतना फल आपको नहीं मिलेगा। अक्सर फेफड़ों में थोड़ा सा फूलना, दर्द होना, गले से संबंधित रोग होना, वायु विकार होना और अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक, सिर के आसपास में ये सब दर्द महसूस हो जाएगा। तो और कब्ज और कान दर्द भी बृहस्पति के खराब होने से अक्सर मिलते हैं। पेचिश भी कई बार बृहस्पति के खराब होने से होता है। रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होने लग जाता है। इस तरह से पेट फूलना, जिगर की खराबी, ये सब बृहस्पति के अधीन है और ये इस तरह की मोटापा अत्यधिक बढ़ जाना, ये भी बृहस्पति के अधीन है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे तो समझो बृहस्पति आपका ग्रह खराब है और बृहस्पति को तुरंत मनाना चाहिए। आपको बृहस्पति का उपाय तुरंत करना चाहिए। बृहस्पति का सिंपल सा उपाय है कि आप अन्य गुरु बना रखा है तो गुरु जी की पूजा करें, गुरु जी का आप अर्चन बंधन करें। अगर गुरु जी विद्यमान है तो उनके कहे हुए, उनके बताए हुए रास्ते या गुरु मंत्र का जाप करें और नहीं तो हरिवंश पुराण आप पढ़ा करें और ब्रह्मा जी की पूजा एक बार पुष्कर में जा करके आप करें। अगर हो सके तो पीली चीज का आप दान करें और बृहस्पति ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें। इससे गुरु ग्रह आपका स्ट्रोंग हो जाएगा और आपको गुरु से संबंधित पीड़ा नहीं होगी। आपकी राशि में अगर शुक्र ग्रह खराब है तो उसका लक्षण कैसे जाने, ये देखिए शुक्र भौतिक सुख सुविधा का ग्रह है और शुक्र ब्यूटी का ग्रह है, सुंदरता का ग्रह है। अगर शुक्र ग्रह खराब होता है तो इसके लक्षण ये मिलने लगे। एक तो त्वचा रोग शुरू हो जाते हैं, पराई स्त्री के साथ में प्रसंग करने को मन करता है या पराये पुरुष के साथ में मन करता है ऐसे, और त्वचा रोग में बार बार पीड़ा महसूस होती है और कर्जे में व्यक्ति डूबने लग जाती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लग जाती है, खूब परिश्रम के बावजूद आर्थिक लाभ नहीं मिलता, जो अंदर की अंतड़ियाँ हैं जिनको आंतें बोलते हैं उनमें दर्द महसूस होने लग जाता है, गुर्दे में दर्द महसूस होने लग जाता है और पाँव में तकलीफ महसूस होने लग जाती है। ये सारे अगर लक्षण दिखाई दे तो समझो शुक्र ग्रह आपका खराब चला, शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर चला। शुक्र ग्रह को ठीक करने का सिंपल तरीका है कि शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दें, लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दें। लक्ष्मी का कोई भी छोटा मंत्र आप बार बार नित्य प्रति अपने मन ही मन आप बोलते जाएं और दही, घी, कपूर और सफ़ेद चीज़ का दान करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होएगा। और ध्यान रहे, स्त्री का सम्मान करें। स्त्री मतलब किसी भी रिश्ते में महिला का सम्मान, वो बेटी हो, वो बहन हो, माँ हो, पड़ोसन हो, कोई भी हो, स्त्री का सम्मान शुरू कर दे तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा। धन धान्य आदि की कोई कमी और कोई भौतिक सुख सुविधा आदि की कमी नहीं रहेगी और
अगर आप कर पाएँ तो विधवाओं की मदद ज़रूर करें, वृद्ध महिलाओं की मदद ज़रूर करें। इससे शुक्र ग्रह खुश होकर के और पूरा सम्मान के साथ में सारी चीज़ें आपको लौटा देंगे। अब अगला जो ग्रह है, 7वां ग्रह, वो है शनि। शनि ग्रह से सभी परिचित हैं। शनि अगर रुष्ट हो गया तो ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता, और शनि अगर खुश हो गए तो देने में भी वक्त नहीं लगाते। शनि दंडकारी यानी न्यायप्रिय ग्रह हैं, दंड देने वाले ग्रह हैं। अगर शनि खराब होते हैं सामान्य, तो क्या लक्षण होते हैं ये हम जानते हैं। देखिए, शनि ग्रह अगर जन्म कुंडली में खराब है तो आप ये जान लो, आपकी राशि से अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं, आपके जीवन में ये चीज़ें घटित हो रही हैं, तो समझो शनि ग्रह संकेत दे रहा है कि शनि ग्रह आपका कमज़ोर है। क्या? एक तो रोजगार में दिक्कत आती है, आय में कमी कर देता है, मान सम्मान में कमी कर देता है, समाज में कितना ही आप अच्छा काम करो उतना सम्मान आपको नहीं मिलता, अचानक हानि होने लग जाती है, बीमारी की चपेट में आप आ जाते हैं, लंबे समय तक बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, दुर्घटना आदि होने का अचानक खतरा बढ़ जाता है, अचानक कई बार अकाल मृत्यु का भय भी हो जाता है शनि खराब होने से। अपने कार्यस्थल पर जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपका अपना काम है, चाहे आप नौकरी करते हैं, तो कर्मचारियों में यानी आपसी जो आपके कुलीग्स लोग हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ में मतभेद होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर शनि खराब होता है तो कनपटी में दर्द शुरू हो जाता है। जो कनपटी की नसें हैं ना, इनमें दर्द हमेशा बना रहता है, और जो भी काम करेंगे वो विलंब से होगा, यानी रुकावट से पूरा होने लग जाता है। और अक्सर सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तकलीफ होने लग जाती है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। और शनि खराब होता है तो पैरों में दर्द हमेशा बना रहता है, और रक्त यानी कि रक्तचाप ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। वायु से संबंधित रोग शरीर में बढ़ जाते हैं। शनि के खराब होने से शरीर में जो रक्त है उसमें बदबू बढ़ जाती है, पेट संबंधित रोग हो जाते हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, सिर में तनाव, नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता, घबराहट बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो अविलंब तुरंत आप शनि महाराज को खुश करने के लिए उपाय शुरू कर दें। शनि महाराज को खुश करने का सिंपल उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पे इसका उपाय नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी क्षति यानी बहुत बड़ी हानि मिलने की संभावना रहती है या झेलनी पड़ती है। शनि दोष निवारण के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी ज्योतिषी से पूछ करके काले घोड़े की नाल का छल्ला आप धारण कर लें, लोहे से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य करना शुरू कर दें। और शनि ग्रह हमेशा न्यायप्रिय है, आप गरीबों पे या जो असहाय लोग हैं उनके ऊपर बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से न्यायप्रिय तरीके से उनके साथ व्यवहार शुरू कर दें। और नशा पता अगर आप करते हैं तो उसको छोड़ दें। शनि ग्रह आपका प्रसन्न रहेगा, और काली चीज़ का दान पुण्य अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना और पीपल के वृक्ष में दीपक लगाना शनिवार के दिन न भूलें, और अपना चेहरा हर शनिवार तेल में देख करके, और वो तेल या तो आप जो है डाकोत आदि को दे दें, शनि आदि मंदिर में पहुंचा दें, नहीं तो उसका दीपक जला दें, यानी छायादान करते रहें। तो ये करने से शनि ग्रह आपका मजबूत रहेगा और शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा आपको नहीं होगी। अब अगला ग्रह चलते हैं, 8वां ग्रह है राहु, जो बहुत पावरफुल ग्रह होता है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझो आपकी जन्मपत्री में राहु ग्रह कमजोर चल रहा है, या राहु ग्रह इस समय आपकी राशि से प्रतिकूल चल रहा है, अनुकूल चल रहा है। लक्षण क्या क्या है, आइए। राहु ग्रह जनित जो लक्षण हैं वो ये हैं कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाएंगे ना तो पहले उसमें नेगेटिविटी मिलेगी, अनिद्रा यानी कि नींद की परेशानी शुरू हो जाएगी, कोई भी भोजन आप करना चाह रहे हैं तो उसके प्रति अरुचि पैदा पहले हो जाएगी, रोजगार में हानि होनी शुरू हो जाएगी, बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। राहु ग्रह अगर खराब है तो खास करके सांपों के सपने बार बार आते हैं, परिवार के सदस्यों से बार बार मनमुटाव हो जाता है, परिवार के जो सदस्य उनके साथ बेवजह जाति भेद हो जाती है, और आपके जो छोटे मोटे दुश्मन भी हैं ना वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बाल पकने शुरू हो जाते हैं, चेहरा बड़ा बड़ा उम्र से ज़्यादा आप दिखने लग जाते हैं, उदर रोग, बवासीर आदि रोग पैदा कर देता है राहु, पागलपन, राज यक्ष्मा रोग होता है, निरंतर मानसिक तनाव बना रहता है, ये राहु से संबंधित ये लक्षण होते हैं। और अक्सर हमने देखा है राहु अगर खराब होता है तो नाखूनों के
पीड़ा भी होने, नाखून के आसपास की जो त्वचा है ना, यहाँ दर्द बना रहता है, नाखून फटने लग जाते हैं और पीड़ा बनी रह जाती है। और राहु का मेन जो राहु का 3 स्थान होते हैं, राहु खराब होता है तो या तो पागल खाने भेजता है, या दवा खाने भेजता है, या जेल खाने भेजता है। इसलिए राहु ग्रह को अगर ये खराब, ये ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो इसको अविलंब तुरंत ही आपको ठीक करने का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह अचानक व्यक्ति को सारे के सारे जो दोष हैं वो तुरंत दे देता है। तो राहु ग्रह अगर खराब हो, ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हो, इस तरह का आपके साथ हो, तो आप सिंपल सा उपाय है, भैरव जी को पकड़ ले, यानी भैरव बाबा की पूजा करना शुरू कर दे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, या भैरव जी का कोई भी मंत्र जो आप आराम से बोल पाएं, उसको मन ही मन जपना शुरू कर दे। और राहु ग्रह आपका अचानक जो खराब हुआ था वो अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। और किसी ज्योतिषी से पूछ करके अगर आपका राहु सही स्थिति पोजीशन में है तो गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसी की सलाह लेकर के धारण करें। दूसरा, राहु को सिंपल वो कंट्रोल करने के लिए चंदन की चीज़ें अपने शरीर पे लगाना शुरू कर दें, यानी चंदन के साबुन से नहाना शुरू कर दें, पाउडर लगाएं, चंदन की खुशबू लगाएं, चंदन से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू कर दें। राहु ग्रह जनित पीड़ा शांत होगी और राहु आपका जो खराब चल रहा है, ऐसे लक्षण हो रहे, इनमें धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। अब लास्ट ग्रह चलते हैं केतु। देखिए, केतु ग्रह अगर कमजोर है, केतु अगर खराब है, आपकी जन्मपत्ति से या आपकी राशि से केतु ग्रह खराब चल रहा है, तो उसके संकेत ये मिलते हैं, अचानक व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान हो जाता है, कर्ज में डूब जाते हैं, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी रोजाना आना जाना, समझ लो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और आग की तरह से आर्थिक नुकसान होता है, जैसे आग नुकसान करती है ना एकदम से, इसी तरह से आर्थिक नुकसान बार बार सारी चीज़ें एक साथ खराब होनी शुरू हो जाती हैं घर की। कोई दुकान है, प्रतिष्ठान है, कोई आपका ऐसा इनकम का जो स्थान है, तो वहाँ आग लगना शुरू हो जाती है, चीज़ें टूटनी फूटनी शुरू हो जाती हैं। और भाइयों से, माता पिता से मतभेद हो जाता है, जीव जंतुओं से हानि होने लग जाती है। जीव जंतुओं से हानि का मतलब है जैसे जो छोटे छोटे जीव है, जैसे मच्छर तो सभी को काटते हैं, लेकिन जो और भी इस तरह के जीव है ना वो काटने लग जाते हैं, कोई भी जो जहरीले जीव है ना वो शरीर को काटने लग जाते हैं। और पेशाब की समस्या हो जाती है, पेशाब की रुकावट आने लग जाती है, सिर में अचानक से तेज दर्द शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर की नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं, और अशुभ प्रभाव से चर्म रोग भी होने लग जाते हैं, ये केतु के अशुभ प्रभाव से। और सुनने की जो क्षमता है ना वो भी केतु के दुष्प्रभाव ही होते हैं, यानी सुनने की क्षमता कम होने लग जाती है, कान खराब होने लग जाते हैं। और कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, जोड़ आदि इनमें असहाय पीड़ा शुरू हो जाती है। और केतु दोष निवारण के जो उपाय हैं वो सिंपल, अब आप सुने, ये तो लक्षण आपने देख लिए। केतु दोष के निवारण का सिंपल सा उपाय है कि आप गरीब बच्चों में कपड़े बांटें, ये तो आप दान करें, और मंदिर में अपने हाथ से ध्वजा लगाएं, जहाँ जहाँ मंदिर हो वहाँ आप अपने हाथ से झंडा लगाना शुरू कर दें, क्योंकि केतु ध्वजा का प्रतीक है। और जो भी हमारे धार्मिक ध्वजा हैं वो ध्वजा जो मंदिर हो, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो, वहाँ ध्वजा लगाना शुरू कर दें। तो इस तरह से केतु ग्रह शांत होगा और बढ़िया रहा। और केतु ग्रह की शांति के लिए सरस्वती की उपासना करें, और सरस्वती के बीज मंत्र का आप जाप कर लिया करें, या केम केतवे नमः, या केतु का कोई भी मंत्र जो नेट के ऊपर में उपलब्ध हो जाएगा वो आप करें। और सभी ग्रहों की शांति के लिए आप ये तो बोले ही बोलें मंत्र, इस तरीके से हम आपको मंत्र भी बता देते हैं कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम भृगवे नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः। और केतु के लिए है ओम पुच्छानयकाय नमः। और अंत में बोलें, हे सूर्यादि नवग्रह, कि हे सूर्यादि नवग्रह मम, यानी मम में आप अपना नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें, अपने माता पिता आदि का नाम बोलें, परिवार का नाम बोलें, कि मम यानी मेरे परिवार के साथ में मम रक्षाम कुरकुरु नमः, कि आप सूर्यादि नवग्रह मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस तरीके से अगर आप डेली प्रार्थना करेंगे तो सूर्य आदि नवग्रह से संबंधित जो भी पीड़ा आपको महसूस हो रही है वो प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। जो ग्रहों की परेशानियां हैं वो आपके जीवन में धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और अच्छा लगा होगा, या इससे आपको लाभ ऐसा लग रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को तो आप कर ही लेना, ताकि सबसे पहले आपको जो भी जानकारी हम डालें वो आप तक पहुँचे। और
दूसरों को भी आप ज़रूर बताएँ। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जो संसार है, ये ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम देवता, और ये जो ग्रह अधीन है, ये मंत्रों के अधीन है, इसलिए मंत्रों का जाप ज़रूर किया करो। ये छोटे-छोटे जो मंत्र हैं, इनको अगर आप रोज़ाना सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय चंद्राय नमः, जो भी मंत्र हमने बताएँ, इनको आप मन ही मन, अशुद्ध अवस्था को छोड़ करके आप मन ही मन मानसिक जाप, अजपा जाप भी जिनको बोलते हैं, अगर करते रहेंगे तो निश्चित मानो इससे ये बहुत बड़ा सरल उपाय होता है और जीवन में इनका प्रतिकूल प्रभाव सूर्यादि नवग्रहों का नहीं पड़ता, अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जीवन बिल्कुल सरल और जीवन तरक्की वाला हो जाता है। इसी तरह के वीडियो समय-समय पे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बताने को तो कुछ और भी था, पर अगले वीडियो में बताएँगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में प्रार्थना करते हैं, आइए आप सभी के लिए, और नवरात्र आ रहे हैं, इसमें भगवती दुर्गा से भी प्रार्थना करते हैं और सूर्यादि नवग्रहों से भी प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। यानी ब्रह्मा जी के साथ में भगवान शंकर, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सर्वे ग्रह, ये सारे ग्रह मेरे लिए, हमारे लिए शांतिकरा भवन्तु, शांतिदायक हों, तुष्टिदायक हों, पुष्टिदायक हों, हर तरह से प्रतिकूल फल को कम करके अनुकूल फलदायी हों। नमस्कार, धन्यवाद।